हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट जीके के क्वेश्चंस और टुडे करंट न्यूज़ देखते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज है 5 जून 2021। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य में ब्लैक बग यानी काला हिरण की संख्या 6 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है? काला हिरण की संख्या हाल ही में 6 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। किस राज्य में यह संख्या दोगुनी हो गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा राज्य में ब्लैक बग यानी काला हिरण की संख्या 6 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। अब देखते हैं ओडिशा। ओडिशा की सीएम है नवीन पटनायक, जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है, और राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, जहां हॉकी विश्व कप 2023 कलिंगा स्टेडियम में होगा। अभी हाल ही में ओडिशा में गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की स्टार्ट की गई पत्रकारों के लिए। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना। और ओडिशा में सिमलीपाल व भितरकनिका नेशनल पार्क है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में स्थित। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। सुजल फॉर टेप मिशन ओडिशा में स्टार्ट किया, और गरिमा नामक नई योजना ओडिशा में स्टार्ट की गई। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। 2015 में जहां इनकी संख्या 3,806 थी, वहीं अब बढ़कर 7,358 हो गई है। काला हिरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची ए का जानवर है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? हाल ही में आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा? ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, और राज्यपाल गणेशी लाल, और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओडिशा सरकार ने उच्च विद्यालय और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी के बांटने की घोषणा की है? औषधीय जड़ी बूटी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों को बांटने की घोषणा की है? ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, और राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टार्ट किया गया। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है, और आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान में स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई राजस्थान में। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में स्टार्ट की गई। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, और रणथंभौर और वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। राजस्थान सरकार ने एक अनूठी पहल की है। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस गहलोत सरकार की मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में रहने वाले इतने परिवारों तक पहुंचना है। जो जड़ी बूटियों के पौधे दिए जाएंगे, इसमें 4 महत्वपूर्ण हैं: तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और काल मेघ। इस राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की, जिसमें से 31.4 करोड़ रुपए पहले वर्ष में राज्य के आधे घरों में 5 करोड़ से अधिक पौधे वितरित करने के लिए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल सहायता योजना शुरू की है? बाल सहायता योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है? ऑप्शन ए बिहार। बिहार राज्य सरकार ने बाल सहायता योजना स्टार्ट की गई है। बिहार की सीएम है नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं फागू चौहान।
बिहार की राजधानी है पटना। गंगा नदी के किनारे सबसे प्रदूषित शहर में से एक है पटना। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें। बिहार में कंवर झील है जिसे रामसर साइट बनाया गया है 39वीं। बिहार का शोक है कोसी नदी जो गंगा की सहायक नदी है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। बिहार में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए नीतीश कुमार ने बाल सहायता योजना की घोषणा की है। बिहार सरकार अब 18 वर्ष की उम्र तक अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देगी। सरकार की इस ओर से ऐसे प्रभावित बच्चों की वास्तविक संख्या की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना स्टार्ट की गई? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? ऑप्शन सी असम। असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना स्टार्ट की गई है। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में मानस व काजीरंगा नेशनल पार्क है। माजुली द्वीप स्थित है और असम का सबसे बेस्ट डांस है बिहू जो सबसे प्रसिद्ध है। असम में धनवंतरी योजना स्टार्ट की गई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया असम में। पर्यटन संजीवनी योजना असम में स्टार्ट की गई। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना स्टार्ट की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 3500 रुपये प्रति माह की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और एक बालिका को उसे शादी के दौरान 50,000 रुपये दिए जाएंगे असम राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री बाल सेवा की योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? ऑप्शन बी यूपी। यूपी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है। अब देखते हैं यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी में फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर बनाई जा रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट लखनऊ में है। ऑपरेशन दुराचारी यूपी में स्टार्ट की। छतरी योजना यूपी में और 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है यूपी में। और अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है यूपी ने। नवीन रोजगार छतरी योजना स्टार्ट की यूपी में और राफेल उड़ाने वाली फर्स्ट महिला पायलट शिवांगी वाराणसी से है और कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा यूपी में है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है। राज्य सरकार ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बालिकाओं की शादी के लिए 1,01,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चों को सरकार लैपटॉप या टैबलेट भी उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबीटेक विकसित की है? किस आईआईटी के द्वारा इस डिवाइस का विकसित किया गया है? ऑप्शन डी आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबीटेक लॉन्च की है। यह यूएसबी के आकार की डिवाइस है एमबीटेक। आईआईटी रोपड़ पंजाब में है। इसकी स्थापना 2008 में हुई जिसके निदेशक राजीव आहूजा हैं। आईआईटी रोपड़ ने अभी हाल ही में अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर लॉन्च किया है। अब देखते हैं एमबीटेक कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर होगा। एमबीटेक जो वास्तविक समय परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है, खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और यहाँ तक कि शरीर के अंगों को और रक्त के परिवहन के दौरान भी तापमान को बता पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति की घोषणा की है? जहां पहले 2 बच्चे अनिवार्य थे, अब 3 बच्चे अनिवार्य कर दिए गए हैं। किस देश के द्वारा? ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने 3 बच्चों की नीति की घोषणा की है। अब देखते हैं चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रन मिनबी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने मौजूदा 2 बाल प्रतिबंध को कम करने का फैसला किया है। यह कहते हुए कि हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी जाए और संबंधित समर्थन नीतियों को लागू करने से जनसंख्या की संरचना में सुधार करने में मदद मिलेगी। चीन ने 2016 में अपनी दशकों पुरानी एक बाल नीति को खत्म कर दिया है। इसे 2 बाल सीमा के साथ बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? किस संगठन के द्वारा यह सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन बी, नाटो। नाटो संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया गया है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो नाटो का फुल नेम है, ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 स्टार्ट किया है, जो पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहले बड़े पैमाने पर अभ्यास है। अल्बानिया संयुक्त रसद ओवर द शोर संचालन के साथ डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? किस बैंक के द्वारा देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं करंट न्यूज, जो 5 जून 2021 की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च की आई चूज माई नंबर। यह सुविधा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भारत में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है। इस सुविधा के तहत बैंक ने बैंक खाते, बचत या चालू खाते की अवधि में 10 अंकों में अपना मनपसंद का नंबर चुनने की अनुमति दी है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हैं अजय कंवल और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2008 में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्रेंड्स, यही हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।